हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम मल्टीपल स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको रजिस्टर करवा सकते हैं रिडक्स टूलकिट स्टोर में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब जब पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर एक और स्लाइस क्रिएट किया था स्टूडेंट्स डेटा के लिए और उसको हमने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर करवाया था, तब हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया था। ठीक है, मैं आपको वो एरर यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ये इस तरह से एरर आ रहा था शो एम्प्लॉयज़ वाली फाइल के अंदर। अब ये एरर बेसिकली है क्या, देखो हमने किया था, हमने यहाँ पे अपने रिड्यूसर का नाम चेंज कर दिया था। जो इससे पहले हमारा जो रिड्यूसर था एम्प्लॉय डेटा के लिए, हमने उस रिड्यूसर का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। अब जब यहाँ पे हमने उस रिड्यूसर का नाम चेंज कर दिया था ना, तो जो हमारे पास ये जो फाइल्स थी ना शो एम्प्लॉय और एड एम्प्लॉय की, यहाँ पे हमारे पास आ गया था एरर। अब वो इस वजह से आ रहा था कि हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे डेटा डॉट एम्प्लॉयज को, जबकि हम इस तरह से अब डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने रिड्यूसर का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो मेरे रिड्यूसर का नाम यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय डेटा। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा सबसे पहले तो, और मैं आऊँगा अपने यहाँ पे शो एम्प्लॉयज़ वाले फाइल में। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा, उसके बाद डॉट लगाऊंगा और अब मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, एम्प्लॉयज़ लिखूंगा। ठीक है, सेम यही काम हमने कहाँ पे करना है, हमने अपने पेज वाली फाइल में भी करना है। ठीक है, जो हमारा डिलीट एम्प्लॉय के नाम से जो हमने एक पेज बनाया था ना, उसके अंदर भी हमने यही सेम काम करना है, वरना वहाँ पे भी हमारे पास सेम यही एरर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी भी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और डेटा डॉट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ करा था, तो वैल्यू डॉट एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंट्रोल ऐसे यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। अगर मैं डिलीट वाले पेज पे जाऊँगा, डिलीट वाली चीज़ भी सही से काम कर रही है और यहाँ पे एड एम्प्लॉय वाला पेज भी सही से आ चुका है। तो ये इसका आंसर था। बेसिकली हमने क्या करा था, अपने रिड्यूसर का नाम चेंज किया था, तो हमें यहाँ पर भी उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब हमने करना क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक और स्लाइस क्रिएट किया था स्टूडेंट डेटा के लिए। ठीक है, वो हमारे पास स्लाइस कहाँ है, यहाँ पे है। अब हम इसके लिए क्या बनाने वाले हैं, यूआई क्रिएट करने वाले हैं। अब पहले जो हमने यूआई क्रिएट किया था, हमने क्या करा था, एड एम्प्लॉय के लिए अलग बनाया था, शो एम्प्लॉय के लिए अलग कॉम्पोनेंट बनाया था। अब एक ही कॉम्पोनेंट के अंदर आप ये काम कैसे कर सकते हो, एड एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉय वाला काम एक ही कॉम्पोनेंट के अंदर कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप यूज सिलेक्टर हुक और यूज डिस्पैच हुक दोनों को एक ही कंपोनेंट के अंदर यूज करने वाले हो। पहले हमने क्या करा था, एड एम्प्लॉय के अंदर हमने यहाँ पे यूज डिस्पैच को यूज करा था और शो एम्प्लॉय के अंदर हमने यूज सिलेक्टर को यूज करा था। दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर हमने दोनों हुक्स को यूज करा था। बट अब हम क्या करने वाले हैं, एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें यूज सिलेक्टर को भी यूज करेंगे और यूज डिस्पैच हुक को भी यूज करेंगे, और इन दोनों का क्या यूज है ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आने के बाद ऐप वाले फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आके एक न्यू राउट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कि स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पे एक न्यू राउट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके अंदर किस नाम से फाइल बनानी पड़ेगी, पेज डॉट जेएस के नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आके सिंपल मैं लिख दूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे स्टूडेंट्स, और सिंपल यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूंगा रजिस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड लगा लेंगे। ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर हम टाइप यहाँ पे दे देंगे, टाइप इसकी क्या होगी, टेक्स्ट होगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दूंगा, प्लेस होल्डर हम यहाँ पे रख लेते हैं रजिस्टर स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, 2 BR टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये आपके पास जो है वो स्पेस आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बटन बना लूँगा। ठीक है, और इस बटन का नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रजिस्टर। ठीक है, अभी सिंपल सा काम करें, कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, इस पेज को एक्सेस करना है, कैसे करूँगा, मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, स्टूडेंट्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स लिखूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो जो यूआई मैंने वहाँ पे क्रिएट करा था वो आपको यहाँ पे दिख चुका है। अब हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, यूज डिस्पैच हुक की। यूज डिस्पैच हुक हम तब यूज करते हैं जब भी हमने अपने डेटा को सेंड करना होता है अपने रिड्यूसर के पास, ताकि रिड्यूसर क्या करे, उसको एग्जीक्यूट करे और आपके रिडक्स टूलकिट स्टोर में उसको स्टोर करवा सके। ठीक है,
तो बेसिकली यूज डिस्पैच होगा आपके पास क्या होता है कि जो आपकी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन से जो आपको डेटा मिल रहा होता है ये उसको क्या करता है, सेंड करता है रिड्यूसर को, ताकि रिड्यूसर क्या कर सके, उस डेटा को रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर करवा सके। अब ये यूज सिलेक्टर हुक क्या होता है, अब आपका डेटा जो था वो स्टोर तो हो गया रिडक्स टूलकिट स्टोर में, लेकिन अगर मुझे उसको अपनी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन की यूआई पर शो करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर से डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हो, यूज सिलेक्टर का हुक यूज करते हो। वो क्या करता है, रिडक्स टूलकिट स्टोर से डेटा को गेट करता है और नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन पे फिर आप उसको शो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें। ये चीज़ अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि ये जो यूज डिस्पैच हुक है और ये जो यूज सिलेक्टर हुक है ये क्या रिएक्ट का हुक है? नहीं, ये रिएक्ट के हुक्स नहीं है। दूसरी चीज़, क्या ये रिडक्स टूलकिट के हुक हैं? ये रिडक्स टूलकिट के हुक भी नहीं है। क्या ये रिडक्स के हुक हैं? ये रिडक्स के हुक भी नहीं है। तो फिर किसके हुक हैं? हम जब भी रिडक्स और नेक्स्ट.js या आप कह लो रिएक्ट के साथ जब भी हम काम करते हैं तो हम एक कनेक्टर यूज़ करते हैं, एक कनेक्टर लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था। जो लाइब्रेरी क्या करती है, आपकी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन यानी कि रिएक्ट.js की एप्लीकेशन और रिडक्स की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करती है, कंबाइन करती है। ठीक है, उसके लिए आप एक कनेक्टर लाइब्रेरी यूज़ करते हो जिसका नाम होता है रिएक्ट रिडक्स, जिसको आपने इंस्टॉल भी किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं पैकेज.json में, यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट रिडक्स के नाम से एक पैकेज इंस्टॉल है। ये बेसिकली क्या होता है, कनेक्टर होता है रिएक्ट.js एप्लीकेशन और रिडक्स टूलकिट एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये जो हुक्स है ना, बेसिकली यूज डिस्पैच हुक, यूज सिलेक्टर हुक, ये क्या है, आप खुद देखो कि नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन से डेटा जा रहा है रिडक्स टूलकिट में, रिडक्स टूलकिट से डेटा आ रहा है नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन में। तो दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए आपको ये हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये हुक्स कहाँ से मिलना है आपको, रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी से मिलना है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये रिडक्स टूलकिट के हुक हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये रिएक्ट रिडक्स के हुक्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे और अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपना यूआई तो क्रिएट कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक स्टेट ले लूँगा। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अपनी स्टेट का नाम दे दूंगा std यानी कि स्टूडेंट, और इसका फंक्शन हम यहाँ पे रख देंगे सेट std। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आगे मैं यूज़ करूँगा यूज स्टेट हुक का। और जब भी आपको पता है कि हम हुक्स यूज़ करते हैं तो हमें अपने कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ता है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज क्लाइंट। अब ये क्या बन चुका है, क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पे मैंने यूज स्टेट हुक लिख दिया और इसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या दे दूंगा, एम्प्टी स्टेट यहाँ पे दे दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट फील्ड में आऊँगा। यहाँ पे आके मैं बोलूँगा ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा। इसके अंदर मैं सेट std वाले फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा e.target.value, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जब भी कोई चेंज किया जाए तो आपने इसकी वैल्यू को कहाँ पे सेट कर देना है, इस स्टेट के अंदर सेट कर देना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन पे आऊँगा और इस बटन पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर लगाने वाला हूँ। ठीक है, और ऑन क्लिक के इवेंट लिस्नर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल करूँगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल करना है यूज डिस्पैच का हुक, क्योंकि डेटा मेरे पास इस इनपुट फील्ड में आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये जो डेटा हो वो सेंड कर दिया जाए मेरे रिड्यूसर को, ताकि वो रिड्यूसर क्या करे, उस डेटा को रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर करवाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, डिस्पैच के नाम से मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, यूज डिस्पैच हुक का इंस्टेंस क्रिएट करना है। और आप देख सकते हो यूज डिस्पैच हुक को मैंने कहाँ से इंपोर्ट करा है, रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करवाई। ये रिएक्ट रिडक्स का हुक होता है। ठीक है, यहाँ पे यूज डिस्पैच हुक को मैंने इंपोर्ट करवा लिया। अब मैं इस डिस्पैच इंस्टेंस जो मैंने अभी क्रिएट करा है मैं इसका यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने उस एक्शन को पास करवाऊंगा जो एक्शन मैंने यहाँ पे स्लाइस में क्रिएट करा था। मैंने किस नाम से एक्शन क्रिएट करा था, ऐड स्टूडेंट्स के नाम से। तो इसी को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, इंपोर्ट भी हो जाए। देन उसके बाद इस ऐड स्टूडेंट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने इस रिड्यूसर एक्शन को बताना होता है कि भाई किस डेटा को आपने रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर करना है। अब वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा मैंने कहाँ पे स्टोर करवाए, इस std वाली स्टेट के अंदर स्टोर करवाए। तो मैं बोलूँगा कि इस std के अंदर जो भी डेटा हो उसको क्या करना, आप मेरे रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर करवा देना। किस एक्शन रिड्यूसर का यूज़ करते हुए, ऐड स्टूडेंट्स वाले का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब मेरा जो डेटा होगा वो मेरे रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको गेट करना है और
कहाँ पे शो करवाना है, अपने नेक्स्ट.जेएस की यूआई पे शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूज सिलेक्टर हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा std डेटा के नाम से। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारा वो सारा डेटा आ जाएगा जो भी मेरे रिडक्स टूलकिट स्टोर में स्टोर हुआ होगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यूज सिलेक्टर हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स से ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर आप क्या करते हो, एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाते हो। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है डेटा के नाम से, आप किसी भी नाम से यहाँ पे पैरामीटर बना सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोर के अंदर किस नाम से रिड्यूसर बनाया था, स्टूडेंट डेटा के नाम से, तो इसी को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा डॉट। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि मेरी जो इनिशियल स्टेट थी मेरे स्लाइस के अंदर वो किस नाम से थी। इनिशियल स्टेट किस नाम से थी, मेरी स्टूडेंट्स के नाम से थी। ये देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से थी, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख लूँगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो चुका है कि भाई ये क्या करेगा, मेरे रिडक्स टूलकिट स्टोर में जाएगा और वहाँ से स्टूडेंट्स के अंदर जो भी डेटा होगा ये उसको सिलेक्ट करके किसके अंदर ले आएगा, एसटीडी डेटा के अंदर ले आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक H4 का टैग लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ शो स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम एक हेडिंग लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे JSX की ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एसटीडी डेटा डॉट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लेंथ, कि भाई अगर इसकी लेंथ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एसटीडी डेटा डॉट मैप फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवाऊंगा आइटम के नाम से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक H6 का टैग यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्ली बेसिस के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लूँगा आइटम डॉट, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा नेम। ठीक है, आइटम लिखना था मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम डॉट नेम यहाँ पे लिख लूँगा। और यहाँ पे मैंने मैप की स्पेलिंग ज़रा गलत कर दी है, तो मैं इसको मैप सही से कर लूँगा। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जब भी आप JSX के अंदर मैप फंक्शन का यूज़ करते हो तो आपने क्या करना होता है, यूनिक की प्रॉप पास करना होता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपने इस रिड्यूसर के अंदर भी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हमारा डेटा पास होगा तो उसके साथ एक यूनिक आईडी भी पास करवाई जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो यूनिक आईडी कैसे जनरेट हो रही है, नैनो आईडी का यूज़ करते हुए। नैनो आईडी कहाँ से मिलता है, रिडक्स टूलकिट से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई उसी आईडी को आप यहाँ पे क्या बना दो, यूनिक की प्रॉप बना दो। तो वो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे कि भाई आइटम के अंदर नेम तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हर आइटम के साथ एक यूनिक आईडी भी होगी, उसको क्या बना दिया, यूनिक आइडेंटिटी बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फरजीन, और जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो फरजीन आ गया। अब ये 2 बार इस वजह से आ रहा है कि मेरे पास 2 बार यहाँ पे क्लिक हो गया था, ये ज़रा माउस मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हुज़ैफ़ा लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुज़ैफ़ा, और अगर अब मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूँगा तो देखो हुज़ैफ़ा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज़ डिस्पैच हुक और यूज़ सिलेक्टर हुक दोनों को एक कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल स्लाइसिस पर काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिडक्स टूलकिट विद नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है, और ये प्लेलिस्ट भी जल्दी खत्म होने वाली है। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।